हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, ये है हरेले की वीडियो। और ये वीडियो को मैं पहाड़ी में न बना के हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये हमारे उत्तराखंडी एक लोक पर्व है, जो कि उत्तराखंडी कल्चर है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की परंपरा है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग तो हमारे हरेला त्यौहार के बारे में सब जानते हैं, पर ज़रा जो बाहर के लोग हैं जिनको पहाड़ी समझ में नहीं आती है, वो लोग भी ये सब चीज़ें देखें और हमारे कल्चर को जान पाएंगे। तो सुबह सवेरे ही सासू माँ ने भी नहा धो के, मैंने भी और ससुर जी ने भी नहा धो के अपने अपने कामों में जुट गए थे। तो सासू माँ बैठे थे खीर पकाने में। पापा ने सबसे पहले हमारे इष्ट देवता गोलू देवता की पूजा पाठ करने के बाद हरेला काटा। फिर उसके बाद आ गए थे सासू माँ। तो सासू माँ ने बोला, सबसे पहले तो तुझे ही हरेला चढ़ाऊंगी क्योंकि तू हमारे घर की गृह लक्ष्मी है। तो सबसे पहले मम्मी ने मुझे टीका चंदन लगाया, उसके बाद हरेला चढ़ाया। फिर मम्मी ने अपनी नाती को चढ़ाया हरेला, और फिर मम्मी ने चढ़ाया ससुर जी को हरेला। तो फिर मैंने भी सासू माँ और ससुर जी को हरेला चढ़ाया। उसके बाद ससुर जी ने हमको दिया दक्षिणा हरेले की सगुन। उसके बाद मैं चली गई किचन में। मैंने आटा गूँथा और मम्मी की खीर बन गए थे और मम्मी तल रहे थे पुए। तो उसके बाद मैंने बनाने थे आलू के बेड़ू पूरी, यानी कि आलू के कचौड़ी कह सकते हैं। तो मम्मी के बन रहे थे यहाँ पे देखो पुए। तो पापा को उतने में लगी थी तेज़ भूख, तो मम्मी ने कहा चलो पहले पापा के लिए पूरियाँ तल दे, उसके बाद जो बची हुई पुए हैं फिर हम तल लेंगे। तो फिर मैंने बनाए सारे पकवान, पुए पूरी और खीर रायता, ये सब कुछ, क्योंकि आज हमारे बुआ जी लोग भी आने वाले थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। दोस्तों, उत्तराखंड में 9 या 10 दिन पहले ये हरेला बोया जाता है। इसमें 5 या 7 अनाज मिक्स करके बोया जाता है, मिट्टी वगैरह साफ सूफ करके। तो इसमें डेली पानी डाल के इस 9 दिन तक हरेला की देखभाल की जाती है। उसके बाद 9वें या 10वें दिन, कहीं 9वें दिन कहीं 10वें दिन इसे काटा जाता है। उसके बाद मंदिरों में चढ़ाया जाता है और सभी आपस में एक दूसरे को भी हरेला चढ़ाते हैं। इस त्योहार के दिन उत्तराखंड में सभी लोग अपने अपने घरों में एक एक पौधारोपण करते हैं, वृक्ष रोपण करते हैं, यानी कि यह त्योहार प्रकृति के प्रति हमारी प्रेम और संरक्षण की भावना को दर्शाता है। तो अब हो गई थी दोस्तों शाम के 4 बज गए थे और हमारे बुआ जी लोग बड़ी मुश्किल से दिन भर हमें इंतज़ार करा के पहुँच गए थे घर। तो सबसे पहले मम्मी ने भेंट घाट की बुआ जी लोगों से। उसके बाद मेरी बारी आई तो दोनों बुआ जी को मैंने प्यार से गले लगाया और पहला बोला, खूब सारा आशीर्वाद लिया। हम सब ने चाय पानी पीने के बाद पापा जी काट रहे थे सभी के लिए आम, और मम्मी लेके आ गई थी टीके की थाली, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को अब हरेला चढ़ाएंगे। तो दोनों बुआ जी ने हम सभी को हरेला चढ़ाया और हमने भी बुआ जी लोगों को हरेला चढ़ाया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जो उत्तराखंड के बाहर से हैं, तो हमारा कल्चर आपको कैसा लगा, हमारी संस्कृति आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फॉलो करना नहीं भूलना है दोस्तों। बाय बाय।